नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत डिकोड। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो सिर्फ व्यापार या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि हर आम आदमी के रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका और भारत के बीच 2025 में छिड़े ट्रेड वॉर की। एक ऐसी जंग जो हमारी अर्थव्यवस्था, नौकरियों, शिक्षा और व्यापार के हर पहलू को छू रही है। अगस्त 2025 में अचानक अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले कई जरूरी उत्पादों पर 50% तक भारी टैरिफ लगा दिया। इस फैसले से कपड़े, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव पुर्जे, केमिकल्स, खाद्य सामग्री और फर्नीचर जैसी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। याद रहे, भारत अमेरिका व्यापार सालाना करीब $100 बिलियन का है। इसमें करोड़ों लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। किसान से लेकर फैक्ट्री वर्कर, छोटे व्यापारी से लेकर बड़े उद्योगपति तक। अमेरिकी प्रशासन का आरोप था कि भारत रूस से सस्ते तेल की खरीद कर वैश्विक बाजार में असंतुलन पैदा कर रहा है। साथ ही उनका कहना था कि भारत की ट्रेड नीतियां अमेरिका की कंपनियों के लिए बाधा है। भारत ने इसका सीधा जवाब दिया कि उसकी विदेशी नीति और ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं होगा। आंकड़ों की बात करें तो 2025 के पहले 8 महीनों में ही भारत का अमेरिका निर्यात करीब 11% गिर गया। तिरुपुर का कपड़ा उद्योग, मुंबई का ज्वेलरी हब और भदोही का कारपेट क्लस्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तिरुपुर का कपड़ा उद्योग अकेले 7 लाख मजदूरों को रोजगार देता है। यहाँ से निर्यात में गिरावट का मतलब है हजारों परिवारों की आय पर सीधा असर। मुंबई का ज्वेलरी सेक्टर भारत की विदेशी मुद्रा कमाई का बड़ा हिस्सा है। वहीं भदोही और मिर्जापुर का कारपेट उद्योग पीढ़ियों से अंतर्राष्ट्रीय पहचान रखता है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, इसके पीछे असली कहानियां छिपी हैं। तिरुपुर के अशोक तिवारी, जो पिछले 20 साल से कपड़ा क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कहते हैं, पहले हर साल 4 बड़े ऑर्डर अमेरिका से आते थे। इस साल एक भी ऑर्डर मुश्किल से मिला। कच्चा माल महंगा हो गया है और मजदूरों को वेतन देना मुश्किल हो रहा है। मुंबई के ज्वेलरी निर्माता राहुल पारेख बताते हैं, ग्राहकों ने कहा है कि वे कीमतों को देखकर ऑर्डर टाल रहे हैं क्योंकि टैरिफ ने प्रोडक्ट को महंगा कर दिया है। इससे कारोबार सुस्त पड़ा है। भदोही के कारीगर सूर्यमणि तिवारी कहते हैं, करीब 50 साल से निर्यात कर रहे हैं, लेकिन यह जानकर बेहद दुख होता है कि पहली बार हमारी शिपमेंट रुक गई है। सरकार ने भी हालात को देखते हुए तेजी से कदम उठाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में लगातार व्यापारिक वार्ता कर रहे हैं ताकि टैरिफ कम किए जा सके। वित्त मंत्रालय ने एक्सपोर्टरों को राहत देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। जीएसटी रिफंड को आसान बनाना, लोन पर ब्याज में सब्सिडी, एमएसएमई के लिए विशेष पैकेज और छोटे निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम। आरबीआई ने रुपए को स्थिर रखने और डॉलर पर निर्भरता घटाने के लिए भी नए कदम उठाए हैं। लेकिन सरकार सिर्फ बचाव पर नहीं, बल्कि नए अवसर तलाशने में भी जुटी है। भारत अब दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप और एशिया के कई देशों में व्यापारिक साझेदारी बढ़ा रहा है। ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल पेमेंट सिस्टम ब्रिक्स पे विकसित किया जा रहा है, जिससे डॉलर की पकड़ ढीली होगी। साथ ही भारत आसियान देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इस ट्रेड वॉर का असर सीधे आम जनता की जिंदगी पर भी पड़ा है। छोटे दुकानदार और कारीगर कहते हैं, लॉजिस्टिक्स खर्च ज्यादा हो गया है, माल की कीमतें बढ़ रही हैं, ग्राहक कम हो गए हैं। जो किसान चिंतित हैं कि जब निर्यात घटेगा तो उनके उगाए उत्पादों की मांग भी कम होगी। मजदूर वर्ग का कहना है, ओवरटाइम बंद कर दिया गया है, कई फैक्ट्रियों ने वेतन भी कम कर दिया है। युवा वर्ग के सामने दोहरी चुनौती है, नौकरियां कम हो रही हैं और विदेश में पढ़ाई या रोजगार बेहद महंगा हो गया है। सोशल मीडिया पर भी गुस्सा साफ दिख रहा है। बॉयकॉट अमेरिकन गुड्स, ट्रेड वॉर और आत्मनिर्भर भारत जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि सरकार जल्द प्रभावी कदम उठाए। कुछ लोग मानते हैं कि भारत को अमेरिका के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए, तो वहीं कई विशेषज्ञ कहते हैं कि बातचीत और डिप्लोमेसी ही असली समाधान है, क्योंकि लंबे समय तक ट्रेड वॉर दोनों देशों को नुकसान पहुंचाता है। कई आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह संकट भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर भारत लोकल प्रोडक्शन, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और कृषि को बढ़ावा दे तो आत्मनिर्भर बनने का यह सुनहरा अवसर है। सरकार भी इस दिशा में कदम बढ़ा रही है। महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन, कौशल विकास कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया मिशन और मेक इन इंडिया को वैश्विक ब्रांड बनाने की कोशिश। भारत डिकोड से आपका सवाल है, क्या भारत को अमेरिका के साथ सख्त रुख अपनाना चाहिए
या बातचीत के रास्ते खोजने चाहिए? क्या मेड इन इंडिया को तेजी से ग्लोबल ब्रांड बनाने की दिशा में काम होना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। हम आपके सवालों को अगली वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। भारत अमेरिका ट्रेड वॉर सिर्फ व्यापार का मसला नहीं है, यह हर उस भारतीय परिवार का मुद्दा है जो नौकरी, कारोबार या शिक्षा से जुड़ा है। संकट बड़ा है, लेकिन भारत के पास अवसर भी उतना ही बड़ा है। अगर हम लोकल उत्पादन को मजबूत करें, टेक्नोलॉजी और नवाचार को अपनाएं और वैश्विक साझेदारी का नया नेटवर्क बनाएं, तो यह मुश्किल भारत को और मजबूत बना सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और भारत डिकोड को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई खबर और गहरी समझ के साथ। जय हिंद।